Hello dear students. Today's our topic is floating bodies. Why does body floats? So many questions arises in your mind. Let us start by few questions. Dear students, why stone sink and a bottle of plastic float on the surface of water? This is the first question of curiosity that arises in your mind. Second, ship float on water and a iron nail sink into the water. Why does 1 kg iron occupy less volume than 1 kg cotton? These are so many questions which generally comes into your mind. In this particular chapter, we are going to analyze all these questions into great details. So, first of all, I want to introduce a term that is thrust. What do you mean by thrust? Thrust is basically a perpendicular force acting on a given surface. What does this mean? Suppose बच्चों मैं इस पर्टिकुलर मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं चेक करिए, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ मैं किस तरफ, आगे की तरफ. तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, दैट फोर्स इज टर्म्ड एज थ्रस्ट. जैसे आपने कील को दीवार में गाड़ना है तो आप यहाँ पे रखोगे कील को और हथौड़े को मारोगे, तो हथौड़े के द्वारा इस कील के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, एंड दैट फोर्स इज टर्म्ड एज थ्रस्ट. तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों. थ्रस्ट इज ए फोर्स, एक प्रकार की ये फोर्स है विच एक्ट इन perpendicular direction, and the next term which I am going to write, that is pressure. Dear students, what do you mean by pressure? Pressure is equal to thrust upon area. थ्रस्ट अपॉन एरिया. जो फोर्स लग रही थी परपेंडिकुलर, वो कितने एरिया पे लग रही है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर. नाउ ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू पास्कल. पास्कल कौन सी यूनिट है बच्चों? पास्कल आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है, राइट, और स्मॉल यूनिट है. साइंटिस्ट के नाम से इसको लिया गया है बेटे. तो थ्रस्ट आपके पास फोर्स बाय में एरिया भी लिख सकते हो आप. तो फोर्स की यूनिट क्या होगी आपके पास? न्यूटन. एरिया की मीटर स्क्वायर. तो 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मच? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आपका पास्कल और न्यूटन के बीच में क्या है बच्चों? रिलेशनशिप है. तो जब भी हम रोड पे चलते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो क्या करते हैं? पैरों पे जो चप्पल डाल रखी है वो क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है. कहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करती है बच्चों? ज़मीन के ऊपर. मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. मान लो हमारे पास ब्रीफ केस है, राइट, और अब ब्रीफ केस के ऊपर यहाँ पे स्ट्रिप लगी हुई है बेटे. आप इस ब्रीफ केस को उठा के चल रहे हो, अचानक से आपकी स्ट्रिप ब्रेक हो जाती है. फिर आप क्या करते हो? इसको हटाते हो, इस पूरी स्ट्रिप को हटाते हो और आप क्या करते हो? यहाँ पे एक वायर बांध लेते हो आप, राइट, और फिर आप बैग को लेके चलते हो. तो बच्चों अब ये बताओ, पहले कंफर्टेबल थे या अब इसके साथ कंफर्टेबल हो? तो आपका आंसर होगा कि पहले जब हम स्ट्रिप के साथ थे तो हमारे हाथ पे कम चुभन थी, हाथ में कम प्रेशर था. लेकिन जैसे ही आपने ये वायर यहाँ पे जुगाड़ सा किया है और वायर के साथ आप बैग को उठा रहे हो, तो हाथ के अंदर क्या पड़ रहा है? आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और दर्द भी हो रहा है हाथ पे. तो बेटे इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले स्ट्रिप थी उसका जो एरिया था, राइट, उसका एरिया क्या था बच्चों? लार्ज एरिया था, राइट. कितना एरिया था बच्चों? लार्ज. अब इस वायर का एरिया जो आपके हाथ के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, दैट इज स्मॉल. तो बेटे प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच? फोर्स बाय में एरिया. जब एरिया ज़्यादा है, ये वाला एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर कितना है? कम.
जब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कितना है, कम। ये दिमाग में बिठा लो आप, जब एरिया ज़्यादा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो प्रेशर कितना हो गया, कम। तो स्ट्रिप जब थी तो स्ट्रिप को जब आप हाथ में उठा के चल रहे थे तो आपको आप कंफर्टेबल थे, लेकिन जैसे ही आपने ये वायर लगाई तो वायर का एरिया कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो हाथ के ऊपर प्रेशर बढ़ गया आपके पास, तो आपको दिक्कत आने लग गई। तो दिस इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय में एरिया। तो ये सिंपल एग्जांपल है आपकी बैक की। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बेटे, जैसे आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको और ज़्यादा। ये देखो टायर बेटे, टैंक होता है ना, टैंक के जो टायर हैं बेटे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट, दिख रहे हैं ना आपको, बहुत बड़े बड़े टायर होते हैं। ये टायर हैं बहुत लार्ज साइज़ के हैं। अब टायर का साइज़ लार्ज है तो क्या होगा बेटे, टायर का साइज़ लार्ज है तो एरिया ज़्यादा है जो अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो प्रेशर क्या लगेगा बेटे, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा अर्थ के ऊपर, कम लगेगा। अब प्रेशर कम लगेगा तो इतनी भारी भरकम गाड़ी आराम से ट्रैवल कर जाएगी। वन मोर एग्जांपल डेली लाइफ की आपको बताता हूँ मैं। जैसे आपकी जो रेलवे लाइन है बेटे, ठीक है, तो रेलवे लाइन के ऊपर यहाँ पे क्या होती है बेटे, स्ट्रिप्स होती हैं लकड़ी की, और साथ में यहाँ पे क्या होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं। तो स्ट्रिप डालने का मतलब और पत्थर डालने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी रेलगाड़ी ऊपर से गुजरेगी इस पटरी के ऊपर से, तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया जैसे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा। थोड़ी सी और एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे आपने नाइफ देखा है घरों में, जिसको चक्कू बोलते हो आप, तो चक्कू का क्या सिस्टम है बेटे, चक्कू का सिस्टम ये है कि आगे से बिल्कुल राइट, आगे से क्या होता है बेटे, बिल्कुल पतला होता है, आपके पास होता है कि नहीं, और शार्प भी होता है। तो यहाँ देखो इसको आप, जब जो चक्कू आगे से पतला है तो एरिया क्या हो गया, स्मॉल एरिया, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स वाई में एरिया। अब एरिया स्मॉल है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, बहुत लार्ज। आपने बेटे इंजेक्शंस भी देखे हैं, जैसे इंजेक्शन के आगे जो सुई होती है वो कितनी पतली होती है, आगे से थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे क्योंकि एरिया कम है, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एकदम से अंदर चली जाती है वो। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम बता सकते हैं जो कि प्रेशर के साथ क्या है, रिलेटेड है। एक और जानकारी हम देना चाहेंगे आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा बेटा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है आपके पास, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं। ये गैसेज क्या कर रही हैं, कंटिन्यूसली हमें क्या कर रही हैं बच्चों, प्रेस कर रही हैं। किस तरफ प्रेस कर रही हैं, नीचे की तरफ। तो हमारे सिर पे ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम किस में डिनोट करते हैं, पास्कल में डिनोट करते हैं बेटे हम, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल तो पक्का करवाएंगे अब हम। तो देखो बच्चों ध्यान से, न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ आपको मैं, और आपने ध्यान से देखना है कि प्रेशर के न्यूमेरिकल को आप कैसे कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं बुक से, आपके पास स्टूडेंट्स गिवन है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज कितनी है, 2 सेंटीमीटर, एंड मास कितना है बच्चों, मास 5 kg, kept on a table top, kept on a table top। कैलकुलेट, पहले नंबर पे क्या बोल रहा है, थ्रस्ट। कैलकुलेट थ्रस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। और दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है बेटे। तो अब देखो ध्यान से, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और मास कितना है, 5 kg। तो बेटे अब देखो ध्यान से, ये क्यूबिकल ब्लॉक आ गया। क्यूबिकल ब्लॉक का मास कितना है, मास 5 kg। कहाँ रखा है इसको, टेबल के ऊपर रखा है। कहाँ रखा है बच्चों इसको, टेबल के ऊपर रखा है। तो अब जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसके मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी,
अर्थ अपने सेंटर की तरफ मास को अट्रैक्ट करेगी तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, यानी कि फोर्स लगेगी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, थ्रस्ट। तो सबसे पहले आप थ्रस्ट कैलकुलेट करो। थ्रस्ट इज इक्वल टू एम जी। एम कितना आपके पास 5 और जी कितना आपके पास 10, तो कितना होगा ये 50 न्यूटन। तो फर्स्ट काम हमारे पास आ गया। अब उसके बाद वाला प्रेशर ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का प्रेशर आप निकालिए। तो बेटे आप ध्यान से देखो, ये आपके पास क्यूब है, क्यूब का जो सरफेस टेबल के साथ कांटेक्ट में है वो कैसा है बच्चों, स्क्वायर। तो जो एरिया कांटेक्ट में है वो किस टाइप में है, स्क्वायर टाइप में है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो इसको, आप एज दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे जो कि कांटेक्ट में है टेबल के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, है ना। तो साइड कितनी है 2 इंटू 2। अब ये सेंटीमीटर है तो एक जैसी यूनिट करना पड़ती है, ऐसा सिस्टम में लेना पड़ता है। तो 2 इंटू 10 की पावर -2, और इस पे इसके साथ भी क्या लगेगा 10 की पावर -2। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा। देखो 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। तो अब आपके पास हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 या 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला लगाइए प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय में एरिया। तो बच्चों थ्रस्ट कितना आपके पास, थ्रस्ट अभी हमने निकाला, तो थ्रस्ट इज इक्वल टू 50 और एरिया कितना आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब ध्यान से देखो बेटे इसको आप, ये आपके पास 2 2 या 4 25। अब ऊपर कितना जाएगा ये 12.25 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो बच्चों यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन लाइव भी आ रहा हूँ कई बार में, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और मैक्सिमम स्प्रेड करिए कम्युनिटी में ताकि सबको क्वालिटी एजुकेशन बच्चों मिल सके। ठीक है, क्योंकि मेरा जो थीम है वो आपका भी थीम बन जाना चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।